प्रोड्यूसर कॉफी पी लो यार, ठंडी हो जाएगी। ऑलरेडी हाथ में है इस बार। तुमने प्रीएम्प्ट कर दिया मुझे, मेरे डायलॉग को तुमने फेल करवा दिया है। आज अच्छा बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है यार, ये बताओ लेटेस्ट क्या है। सर बहुत कुछ है आज। वैसे फॉर एग्जांपल टुड्डो, पुन्नू, सब कुछ है आज हमारी थाली में। पन्नू है वो, पुन्नू नहीं। नहीं सर, पुन्नू है वो। अच्छा ठीक है, जो तुम बोलो बताओ। तो क्या हो गया, टुड्डो का क्या हुआ? टुड्डो की डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब एक ही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर। हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में। और सीधे सीधे बोला है कि ट्रूडो के साथ मेरी बनी नहीं, लाइक तो उसकी कैबिनेट में टकराव आ गया। उसने बोला कि जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात की है, तो जो आप खर्चे कर रहे हैं ऐसे, जो आप करीब $125-150 दे रहे हैं, कह रहे हैं कैनेडियंस को हम देंगे, हाँ वो तो सब मत कीजिए। हाँ वो कह रही है कि कीप योर पाउडर ड्राई, यानी कि आप तैयार रहिए क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाएगा और जिस दिन वो टैरिफ लगाएगा योर इकोनॉमी विल गो इनटू अ टेल स्पिन। तो क्योंकि बिना ट्रंप के आशीर्वाद के कनाडा की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। उस दिन के लिए पैसे बचा के रखो। लेकिन ये जो तुम अफरा तफरी, पागल भी है ना ट्रूडो थोड़ा सा। और इस भाई साहब का ज्ञान सुनिए। इस भाई साहब ने बोला है कि उससे तुरंत बोला कि ऐसा है कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, यू फाइंड समथिंग एल्स, आप जो और मिनिस्ट्री बोलेंगे मैं दे दूंगा। उसने कहा इस्तीफा ले जाओ, घर भागो अपने। अच्छा, और ट्रंप ने भी उसको रगड़ दिया, जो वो लेडी थी जिसने रिजाइन करा है ना, दैट लेडी क्रिस्टिया फ्रीलैंड। हाँ, उसको बोला है फ्रीलैंड को कि शी इज टॉक्सिक, ऐसा कुछ ट्रंप ने बोला। ये भी छोड़ता नहीं किसी को ना, रगड़ देता है ट्रंप। वो रात के 2 बजे ट्वीट करने वाला आदमी है ना। तो ये एनीवे, तो यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कनाडा, अब वो एनडीपी वाला नहीं है जो जगमीत, हाँ ठीक है, उस पे भी आ रहा था हाँ खालिस्तानी जगमीत, उसने भी बोला है कि ही शुड रिजाइन। अगर रिजाइन करता है और इलेक्शंस इनके होते हैं, ठीक है, ये इनको पता है क्या डर लग रहा है? देखो इनका डर क्या है ये समझो। इनको लग रहा है कि अभी भी 11 महीने बाकी हैं इलेक्शन में। अगर इसकी जगह कोई और आ जाए, यही चीज जो अमेरिका में हुई थी, जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस आ जाए, तो हो सकता है कि चांस है जीतने का। फाइट हो सकती है, एक फाइट हो सकती है। अगर आप हार भी गए तो एक रिस्पेक्टेबल फाइट हो सकती है। पर प्रोड्यूसर, मैं एक बात बताऊं, वही अगर ये किसी और को भी ले आते हैं, आइडियोलॉजी तो वही है ट्रूडो वाली, क्योंकि ट्रूडो ने अपने जैसे लोग, अपने भक्तों को भर रखा है उसने। अब इशू ये होगा कि अब ट्रूडो को जूते पड़ेंगे। अगर ट्रूडो रिजाइन करता है और कोई और ट्रूडो की जगह आता है, ही विल आल्सो बी अ फेलियर। क्योंकि अमेरिका में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। कमला हैरिस को बोला था हरा देगी ट्रंप को, हरा देगी ट्रंप को, निपटा दिया उसको, है ना। लेकिन यूएस के इलेक्शन में जैसे ही कमला हैरिस की एंट्री हुई थी सर, मेरी एक बात हुई थी, अपने ही सब्सक्राइबर है सर, हमसे मिलने भी आए थे। हाँ, उनसे बात हुई थी मेरी। उन्होंने तब से मुझसे कहा था कि मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि कमला हैरिस नहीं जीतेगी। हिंदू सनातनी he came na to our office. He was saying, he told me on call sir. आने से पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर साहब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कमला हैरिस नहीं जीतेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सभी लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं ना? निपेंद्र कोई नहीं बोलता? निपेंद्र बहुत कम लोग, बहुत कम बोलते हैं ना। इस ऑफिस से सब लोग प्रोड्यूसर ही बोलते हैं। इनका नाम निपेंद्र सिंह पालीवाल है, लेकिन सब लोग इनको प्रोड्यूसर। हाँ प्रोड्यूसर बोलो फिर। तो उन्होंने सब्सक्राइबर भी इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं भाई। उन्होंने मुझे बोला, हाँ कमेंट्स में भी मुझे प्रोड्यूसर कहते हैं कुछ लोग। तो वो तो है। तो उन्होंने मुझसे तब बोला था, हालांकि उन्होंने जो माइंडसेट बताया था, अब पता नहीं वो काम किया था कि नहीं, बट ये था। बट फिर भी सर, जगमीत ने बोला है सर कि ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब पता नहीं, मे बी सर हम लोग जब तक ये रिलीज करें एपिसोड, तब तक ट्रूडो साहब कह दे कि मैं जा रहा हूं, हम नहीं करेंगे अब। नहीं ऐसा नहीं है। देखो कुछ लोग होते हैं जिनको बेइज्जती महसूस होती है, उनमें से ट्रूडो नहीं है। ट्रूडो कहता है कि बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो, उसको होती नहीं महसूस। आप ट्रूडो को पब्लिकली जलील कर दो, वो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो अलग लेवल का चैंपियन है, मोटी खाल वाला आदमी है। वो इज्जत, गैरत, ये सब चीजें दे हैव गिवन हिम। नहीं उसको फील होती है, तो फिर मुझे लगता है हाँ ये भी करता है वो। आई हैव हर्ड दैट ही इज सब्सटेंस रिलायंट, हम ये बोल सकते हैं उसको, बट आई डोंट नो। एनीवे वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। और बताओ प्रोड्यूसर। और सर एक और एक अमेरिकी खालिस्तानी आतंकी है सर। हाँ पन्नू अमेरिकी आतंकी नहीं, अमेरिकी खालिस्तानी आतंकी। अमेरिका में भी एक बनेगा सर, न्यूयॉर्क के बगल में खालिस्तान, छोटा सा। हाँ छोटा सा। बाइडेन अगर जब तक रहेगा तब तक हो सकता है बन जाए। हाँ ट्रंप आएगा तो बहुत मारेगा इनको। उसने सर रशिया को धमकी दी। उस भाई ने कल एक वीडियो जारी किया, वही आप स्पेशल इंग्लिश में,
जिसकी डिक्शनरी अभी द बनाने पुटिन, द रशिया, द अटैक, द वार्निंग, द विनय मोहन क्वात्रा, हाँ, द विनय मोहन क्वात्रा, द विनय मोहन क्वात्रा, द वार्निंग, द पन्नू, द अटैक, द एयर इंडिया, द पुटिन, द रशिया, द वार्निंग, द आरटी इंडिया, द स्पुतनिक, द स्पुतनिक, एवरीबॉडी द दो। अच्छा, फिर क्या कहता है वो? भाई साहब ने कल एक वीडियो जारी किया, उसने सबसे पहले विनय मोहन क्वात्रा सर को धमकी दी, यूएस में जो एम्बेसडर है। फिर उसने रशिया को धमकी दी। रशिया को उसने नाम लिया सर कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन जगहों पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो तुम्हारे वो हैं, जो तुम्हारे हाई कमीशन है या जो तुम्हारे एम्बेसीज हैं, हम वहां अटैक करेंगे। कह रहा है कि तुम या तो इंडिया को सपोर्ट मत करो या तो तुम हमसे पंगा लेने के लिए तैयार रहो, पुन्नू कह रहा है सर। मैं एक बात बताऊं, ये मुझे ना क्यूट लगने लगा है बड़ा, क्योंकि पन्नू अकेला आदमी है, राइट? ये भी ट्रूडो जैसा ही है। पन्नू को भी बेइज्जती महसूस नहीं होती। आप एक कभी नोट करना पन्नू की बात, पन्नू की इस तारीख और इस तारीख के बीच में एयर इंडिया पे चढ़ोगे तो तुम्हारी जान खतरे में है, मैं तुम्हें पहले वार्निंग। अच्छा, वो तारीख आई, वो तारीख चली गई, एयर इंडिया में सीटें नहीं मिल रही, लोग घुस रहे हैं प्लेन में, सोल्ड आउट फ्लाइट्स। फिर पन्नू भूल जाता है कि मैंने क्या धमकी दी थी। पर एक मैं बात बताऊं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रशिया को ना पन्नू को ऐसा रशिया के लिए नहीं कहना चाहिए। I'll tell you why। बहुत मारेगा सर पुतिन। नहीं मारेगा नहीं, देखो मैं बताता हूं आपको। वैसे इंडिया तो, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करें, इंडिया में बैठ के लोग हर रात को 9 बजे करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है कि सबको इजाजत देता है कि आप कर सकते हैं, तो लोग करते हैं, इसका खुला फायदा भी उठाते हैं, गलत भी करते हैं, जैसा जिसकी जो मर्जी वैसा करता है, ठीक है। रशिया में ऐसा है नहीं। अगर पुतिन इरिटेट हो गया ना, पुतिन विल सेंड अ टीम आफ्टर दिस गाय। ये ऐसी बात नहीं है कि पुतिन ने अमेरिका में लोगों को नहीं मरवाया है, पुतिन ने यूरोप में लोगों को नहीं मरवाया है। हमने एक बार टीसीडी हिंदी में वीडियो कवर किया लिस्ट के साथ, कि हमने पूरी लिस्ट दिखाई थी टीसीडी हिंदी में कि पुतिन ने किस किस को कहां मरवाया है, और पुतिन भेजता है रशियंस। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, क्योंकि इंडिया का ऐसा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इसको ये गलतफहमी है। यूएस में रशियन माफिया बड़ा सक्रिय है, कोलंबियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल्स, जापानीज, चाइनीज ट्राइड्स, जापानीज याकुजा, रशियन माफिया, ये बड़े अमेरिका के अंदर सक्रिय, इनके ड्रग के बिजनेसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस, इनका बड़ा एम्पायर है रशियन माफिया का अमेरिका के अंदर। एंड ऑल दीज आर वेरी क्लोजली लिंक्ड इन वन वे और द अदर विद द रशियन स्टेट, ठीक है। ये यार ये पन्नू बकवास करेगा, फिर कोई रशियन कोई एक्शन लेगा। अब रशियन कोई एक्शन लेगा, फिर पन्नू फिर कल बोलेगा कि मुझे ऐसा कर दिया, हमारी एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी यार। हाँ, दुख तो होगा सर, है ना, हमारी एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। ये देखो यार पन्नू, एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ महेंद्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। हमारा पन्नू आज यहाँ बैठेगा। ऐसे क्यों बैठेगा? अच्छा, गोदी में बैठेगा? एडिटर इन चीफ हम हैं कंपनी के, गोदी में हमारी गोदी में नहीं बैठेगा पन्नू, सब प्रोड्यूसर की गोदी में बैठ जाती है। ये देखो प्रोड्यूसर की, ये देखो, ये देखो, ये देखो पन्नू, सुनो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, तुम मत करो, वो पुतिन है, ठीक है। देखो ऐसा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है, ठीक है, और लोकतंत्र है यहाँ पे, तो तुम मोदी जी को, इंडिया को, किसी को कुछ बोलो, लोग कहेंगे ठीक है, इसका पूरा अधिकार है इसको कहने का, चाहे हम इससे अग्री करें डिसअग्री करें, उसका अधिकार है, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा परमिट करता है। लेकिन बेटा पन्नू, रशिया का संविधान ही पुतिन है, ठीक है, पुतिन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। उसका मूड खराब हो गया, ठीक है, गुड नाइट हो जाएगा इसके, तुम्हारा गुड नाइट हो जाएगा, और ये टॉय हमसे छिन जाएगा। एक मिनट पन्नू, एक मिनट यार, ये देखो भाई। हाँ, अब पूरा सेशन आज पन्नू के गोद में होगा। और बताओ, पन्नू आपकी गोद में होगा? हाँ, पन्नू ही गोद में है। और बताओ। तो सर, द पन्नू, द रशिया, द सेट, द आरटी इंडिया, द स्पुतनिक, द पुतिन, द अटैक, नहीं सर, द स्पुतनिक, द आरटी इंडिया, हाँ, द डिसइंफॉर्मेशन, द इंडिया, द रशिया, द कोलिशन। हाँ, समझ में आया सर? द धमकी। द धमकी पियोगे पन्नू? ब्लैक कॉफी उसको पसंद नहीं है पन्नू, ये पिएगा तो पूछ लीजिए। नहीं वो नहीं। अबे तुम पन्नू को मत छेड़ो, दूर रहो तुम फालतू की यहाँ पे। हाँ, तो सर इसने ये बोला है बेसिकली कि जो आरटी इंडिया और एक स्पुतनिक है, रशियन, बेसिकली इसने रशियन मीडिया को बोला है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है इंडिया के अगेंस्ट। पुतिन जो है या रशिया स्टेट, वो खालिस्तानियों के खिलाफ
इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिया को। कौन कौन? रशिया। अच्छा, हाँ। इसी सब चीजों पे तो उसने धमकी दी है सर, वीडियो जारी करके। मैं ये चाहूंगा कि कम से कम ना पन्नू जो है अपना प्यारा पन्नू जी। इसने अभी तक पता नहीं 100 धमकियां दे दी मेरे सामने, ज्यादा ही दे दी होंगी। ये कभी एक धमकी पूरी नहीं करता यार, मैं बड़ा परेशान हूं। इसने याद है वो पार्लियामेंट में घुस गए थे लोग, स्मोक कैंडल्स, उन्होंने स्मोक बॉम्ब्स खोल दिए थे पार्लियामेंट में जी। पन्नू ने बोला था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पैसे का। पन्नू ने पैसे भी नहीं दिए उनको। हाँ, ये पन्नू क्या आता है, ये पैसे ले, ये गुल्लक चोर है, चीटर। जो गुल्लक होती है ना बच्चों की गुल्लक, पिगी बैंक, ये गुल्लक चोर है, पिगी बैंक चोर है ये, जिसमें बच्चे अपनी सेविंग्स करते हैं, यू नो गुल्लक, राइट? उसमें बच्चे 2-2 रुपए के सिक्के डालते हैं, ये वो चोरी है गुल्लक की इसकी। अब क्या करें यार, बताओ पन्नू का आदत समझ। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसने पुतिन को धमकी दी है प्रोड्यूसर, ऐसा ना हो यार कि हमारा एक फन एलिमेंट चला जाएगा यार। क्योंकि पुतिन बंदे को यार, सुनो, नहीं, पुतिन का नाम सुनते मुझे लगता है इसको प्रेशर आ रहा है, इसको कोने में रखो, मेरी जीन्स खराब करेगा। पन्नू तुम डायपर वाइपर पहन के बेटा, पुतिन से हम बात कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। अगले महीने आ रहा है सर, बात कर लिया जाएगा। अगली बार मोदी जी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर प्लीज एक बार पन्नू को छोड़ना है, मस्खरा आदमी है सर। जैसे कि बड़े बड़े बादशाहों और राजाओं के महल में नहीं होते थे, मस्खरे होते थे, मूड लाइट करने के लिए जो कलाबाजी खाली, ये अमेरिका ने पन्नू पाल रखा है। जब कहते हैं कि कोई मतलब यार बड़ा सीरियस है, पन्नू शुरू, द इंडिया, द रशिया, द आरटी, द स्पुतनिक। अच्छा, इसका कैमरा भी अच्छा नहीं है सर, इसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है। नहीं, वी कैन फंड एक पन्नू को हम कैमरा दे सकते हैं बढ़िया सा। पन्नू एड्रेस भेज दो यार, तुम्हारा कैमरा भेज देंगे। अज्ञात नहीं भेजेंगे पक्का। अज्ञात नहीं भेजेंगे, पन्नू को वो भेज देंगे, और पन्नू को एडिटिंग भी करवा लेंगे, सचिन को बोल देंगे, सचिन को बोल, शिवराज कर लेगा नहीं तो एडिटिंग। हाँ, सुनील भी कर सकता है। सुनील भी नहीं, बट सचिन का जो वो एक एलिमेंट अलग डालता है। सीरियस एक्टिंग करवाए थे तो सुनील के पास जाते हैं। हाँ, और ये सब डालना है, फन एलिमेंट डालने, तो फन एलिमेंट के लिए हम सचिन के पास जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सर ये है कि इसमें तो गेम है, मतलब अगर रशिया इंफॉर्मेशन कर रहा है या जो भी खालिस्तान के खिलाफ आ रहा है, इससे अभी कुछ दिन पहले एनएसए अजीत डोवाल सर रशिया गए थे। हाँ, कुछ तो है। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए मैं एक बात बताऊं, खालिस्तान ना ये खत्म हो गया है, ये मैटर इनका, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे देखो, ये बेसिकली हल्के लोग हैं। कोई भी अगर इसको मूवमेंट कहते हैं, लेट्स बी सीरियस फॉर अ मिनट, अगर ये खालिस्तान को सो कॉल्ड मूवमेंट कहते हैं जी, मूवमेंट्स आर नेवर लेड। अगर ये मूवमेंट ये कहते हैं तब, मैं नहीं कह रहा इसको मूवमेंट, अगर ये लोग कहते हैं मूवमेंट्स आर लेड बाय थॉट लीडर्स, पॉइंट, दे आर नॉट लेड बाय अनएजुकेटेड फुट सोल्जर्स जो होते हैं ना, जमीन पे काम करने वाले फुट सोल्जर्स। में किसको कह रहा हूं? जो लो लेवल के खालिस्तानी है। अब खालिस्तानियों का लीडर कौन है? ये पन्नू टाइप के लोग हैं, राइट? अब एक बात बताओ, अगर पन्नू ये बोले कि मैं जहाज उड़ा दूंगा इस तारीख को, अगर पन्नू कहता है, जो पन्नू कह चुका है मैं जहाज उड़ा दूंगा, और उस दिन पन्नू जहाज उड़ा देता है, और फिर पन्नू वीडियो बना के बोलता है कि वो जो जहाज उड़ा, मैंने तुम्हें इस तारीख को धमकी दी थी, मैंने वो जहाज उड़ा, फॉर एग्जाम्पल पन्नू ये कहता है, तब लोग ये मानेंगे कि हां पन्नू में दम है। जैसे पाकिस्तानी कहता है ना, ये चवले मारता है, ये 24 घंटे ये चवल मारने में नंबर 1 है, ये मैं ये कर दूंगा, द पुतिन, द रशिया, यही करता रहता है ये, और करा इसने कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि यार एक फन एलिमेंट है पन्नू का, हमें मजा आता है, हमें अच्छा भी लगता है पन्नू, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पन्नू बीच बीच में अच्छा मीडिया भी कवर करती है, मीडिया भी चकल्लस समझते हो? अरे खाएं है ना, चकल्लस, ये चकल्लस वाला मामला है और कुछ नहीं है, सब ये सब ऐसे ही फर्जी मामला है। लेकिन सर अगर इसको थोड़ा सा हम सीरियसली होके देखें, कुछ उखाड़ नहीं। पन्नू का सीरियसली क्यों ले रहे हो यार? क्या बात है कि हम सीरियसली लेके देखें? ये भी है ना, कोई सीरियसली नहीं यार। ये जाके कनाडा में बोल के आया कि हिंदू खाली कर दो। पुतिन का नाम लेके कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अब दूर ही रखो इसको यार, बात दे यार। पन्नू मैंने जोर से 2 बार पुतिन बोल दिया, आवाज आई नीचे से गुड़ गुड़, मैंने बोला यार ये पता नहीं क्या हो गया इसको, अज्ञात क्या नहीं, सब मिस्ड कॉल है। तुम बहुत हंस रहे हो प्रोड्यूसर, हमें टीसीडी हिंदी रिकॉर्ड करनी है। महेंद्र भाई टाइम कितना हो गया? 15 मिनट।
15 मिनट, अभी 5 मिनट। अभी 5-10 मिनट और की बातचीत है। नहीं, एक चीज और मैं सर, मेरा एक पॉइंट पे मैं वो, डोवाल साहब जा रहे हैं चाइना। हाँ। कहा जा रहा है कि एक टॉक के लिए वांगी से मिलेंगे, बातचीत होगी। वांगी से पिछली बार मिले, एलएसी पे डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई, डिसएंगेजमेंट हो गया लगभग। अब जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बफर जोन बनाने की बात जो भी है वो सारी हो सकती है। बट मुझे कुछ और दिख रहा है सर इसमें। आपको क्या दिख रहा है प्रोड्यूसर? सर, बांग्लादेश से इंडिया परेशान, चाइना परेशान, उधर म्यांमार में एक्टिविटी समझ रहे हैं, बॉर्डर पे ठोक रहा है। कल ही हमने टीसीडी हिंदी में बात की है सर। हाँ। क्या उसका भी एंगल हो सकता है? नहीं, जब बात करेंगे तो फिर पूरी बात करेंगे। जब डोवाल साहब के लेवल का कोई सीनियर अधिकारी जाता है या उस ही इज गॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, ही इज द एनएसए ऑफ इंडिया, फिर बात तो पूरी बात होगी। फिर आपके सीरिया की भी बात होगी, ईरान की भी बात होगी, इजराइल की भी बात होगी, रशिया, यूक्रेन, फिर बात तो सबकी होगी। लेकिन चिंपांजी की स्पेशल बात होगी। चिंपांजी की तो स्पेशल बात होगी, फिर क्या करेंगे, वो तो करनी पड़ेगी, है ना? जी। और बताओ। वही है सर, मैं मेरा उस पे ज्यादा दिमाग जा रहा है। वी शुड स्टार्ट मैसिवली फंडिंग द अराकान आर्मी सर। इंडिया शुड। और एक और चीज सर, कुछ नहीं, आप सिर्फ अराकान आर्मी का जो जनरल है ना, जो लीड करता है, आप सिर्फ उसको बोलो कि पर मंथ वी विल गिव यू $100 मिलियन। वो भूसा भर देगा इन लोगों में। इंडिया के लिए कुछ नहीं है, हम बोलेंगे कि आपको $100 मिलियन देंगे, और दुनिया भर के जो हथियार है हमें आपको देने की जरूरत नहीं, हथियार आपके पास हैं जी। सो वी नीड नॉट गिव यू एनी वेपन्स। अराकान आर्मी $100 मिलियन अ मंथ, जी। ठीक है, 30 तारीख 31 तारीख जो महीने की है पहुंच जाएगा अकाउंट में आपका पैसा। आपको कुछ नहीं करना है, और हम आपको 2 साल के लिए फंड करेंगे। 2 साल के लिए यानी कि $2.4 बिलियन। इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है पैसा। यू फंड द अराकान आर्मी, बट टेल देम दैट नेक्स्ट मंथ के फंड्स विल बी डिपेंडेंट ऑन लास्ट मंथ्स परफॉर्मेंस। हर महीने परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, केआरए बना के भी देना है, केआरए बना के, और फिर उसके बाद आपको बोनस भी मिलेगा परफॉर्मेंस का। आप घुस जाइए कॉक्सेस बाजार में, आप अंदर घुस जाइए बांग्लादेश के, आप हमें ये प्रूफ दे दीजिए, क्रॉस नाफ रिवर। हाँ, नाफ रिवर को, टेकनाफ नहीं, टेकनाफ तो इलाका हो गया ना, इलाका हो गया, क्रॉस टेकनाफ। हाँ, क्रॉस टेकनाफ कॉक्सेस बाजार पूरा पहुंच जाओ आगे। जितना तुम कलेश करोगे तुम हमसे पैसा ले लो। ऑक्यूपाई बांग्लादेशी टेरिटरी, ठीक है। ये बहुत हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, ये प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे सर। उनके सामने भी नाच तो रहते सपना चौधरी के गाने पे। वो कौन सा गाना है? तेरी आँखा का यो काजल, उस पर पूरा नाचे हैं सर। हाँ? ये पल्लू पल्लू पल्लू, उस पर नाच रहे हैं। और वो भी प्रोटेस्ट नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ। यार ये बहुत कलाकार हैं दोस्तों। ढाका में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा। अच्छा, इनको ना, ये ऐसे क्लाउन्स हैं बांग्लादेशीज। ये 5 अगस्त को तो शेख हसीना को भगा दिया, वो इंडिया आ गई। इनको 6 अगस्त से अपने देश को नॉर्मल करना था, पर इनके मुंह में लग गया प्रोटेस्ट, क्योंकि इतने सालों से उसने करने नहीं दिया। वो भी थोड़ा सा उसका ऐसा था कि नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, उसने डंडा बिल्कुल चला रखा था। अब इनको ये कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो बड़े बड़े स्पीकर लगाए नॉइज पोल्यूशन को दूर करने के लिए। इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी थी, पता नहीं कौन सी, उसके वाइस चांसलर के घर के या दफ्तर के सामने इन्होंने लगाए बड़े बड़े स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर लगाने के बाद वहां पे चलाए सपना चौधरी के गाने, और सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट वहां पे स्टेप्स कर रहे हैं, डांस स्टेप्स। ये इनका प्रोटेस्ट चल रहा है यार। तेरी आँखों का यो काजल, यही चल रहा था बहुत गंदे लग रहे हो प्रोड्यूसर, ऐसे स्टेप्स कर रहे हो, बहुत गंदे लग रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। ठीक है, हद्दी हो गई यार। चलो इसको सुनो, खत्म करते हैं फिर यार, टाइम हो गया यार, फिर हिंदी रिकॉर्ड करना है ना। हाँ, नहीं जरूरी हिंदी में इस बार क्या कर रहे हैं? आज हम श्रीलंका पे बात करेंगे सर। दिशानायके साहब आए हैं। अरे यार, बहुत इट वाज 1 or 2 थिंग्स ना, वो एनालाइज करना जरूरी है। बहुत व्हाट ही सेड, बिकॉज़ दिस मैन वाज एब्सोल्युटली एंटी इंडिया। वो मार्क्सिस्ट आदमी है ये, एंड ही वाज एब्सोल्युटली एंटी। उसका कोलिशन भी पूरा मार्क्सिस्ट का है। हाँ, ये अचानक आता है भारत, अभी नहीं पहले, ये डोवाल साहब से मिलता है, और डोवाल साहब के मिलने के बाद पता नहीं क्या इसके मन में उथल पुथल होती है, कुछ भावनाएं जागती हैं। बस इसने 4 बार राष्ट्रपति भवन के सामने भारत माता की जय नहीं बोला, बाकी इसने सब कुछ कर दिया। इसको क्या खिलाया था ऐसा? चुम्मा दिया था सर। नहीं, ऐसा नहीं बोलते प्रोड्यूसर तुम। नहीं, वो वाला नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। एक बढ़िया सा फ्लाइंग किस मिला था इसको, 2021 में आया था तब
आई थिंक 2021 में। तुम अश्लील किस्म के आदमी प्रोड्यूसर, निहायती अश्लील हो। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है भैया, राम राम।